हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे आपको प्रश्नावली 9A के आगे के प्रश्न। इसमें हम 11 प्रश्न करा चुके हैं। आज हम आपको 12वां प्रश्न कराएंगे। देखिएगा इसमें क्या लिखा है। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी एक भवन होगा और भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा होगा। लड़का कुछ देर के लिए मतलब कुछ दूरी चलेगा जिसे भवन की ओर आना है। तो वो कितनी दूरी चला है यही प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिएगा, पहले तो हम इसमें एक चित्र बनाएंगे। तो हल डाल लेते हैं। एक कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो यहाँ पर हम लड़के बना देते हैं 1.5। तो यहाँ पर ये लड़के की हाइट है 1.5 मीटर और इससे कुछ दूरी पर एक भवन बनाएंगे। तो ये हमने बना दिया है भवन, कुछ दूरी पर बनाया है। फिर ये लड़का क्या कर रहा है कि भवन की ओर जा रहा है। तो भवन की ओर जा रहा है तो मान लेते हैं कि ये यहां पर आ चुका है। तो इसने बोला है कि 30 मीटर ऊंचे भवन। तो भवन की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। तो यहां पर आएगा 30 मीटर, यह आ गया 30 मीटर। अब बोला है भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो लड़का पहले यहां पे था खड़ा हुआ, फिर यहां पर आ चुका है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर, तो भवन का शिखर यहां पे होगा। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले यहां पर जो कोण था वो कितना अंश था, 30 अंश था। जब लड़का यहां पर आ चुका है तो यहां से इसकी आंख का कोण हो जाएगा 60 अंश। आंख का कोण बोला इसलिए यहां से बनाएंगे। तो कह रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो यहां पर हम इसे मिला देते हैं। अब देखिएगा लड़के की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5। तो आपको इतनी दूरी, इतनी हाइट चाहिए। ये आपको ऊंचाई निकालनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। ये देखिएगा यहां से यहां तक का है 30 और यहां पर देखिएगा ये जो है वो 1.5 है। यानी ये आएगा 1.5, ये होगा 1.5। तो इसे हम माइनस करेंगे 30 में से। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो बचेगा 28.5 मीटर। ये वाली दूरी जो लड़का चला है ये हमें नहीं पता है, तो इसे हम मान लेते हैं x और बाकी ये बचा, इसे हम लिखेंगे y। तो इसने यहां पर पॉइंट रख देते हैं A, ये आएगा B, ये C होगा यहां पर और ये D मान लेते हैं। इस चित्र में देखिएगा हमें क्या करना है कि लड़का कितनी दूरी चला है। तो x हमें निकालना है, यानी कि प्रश्न में x का मान निकालना है। तो y का मान भी निकालेंगे, लेकिन पहले y का मान निकालेंगे, इसके बाद में हम निकालेंगे x का मान। तो देखिएगा पहले हम इस त्रिभुज, छोटे त्रिभुज से हल करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि माना चित्र में लड़के द्वारा चली गई दूरी जो हमसे पूछा है प्रश्न में, हम उसी को मान लेते हैं कितना, x मीटर। x मीटर हमने मान लिया कि लड़के ने जो चली है दूरी वो कितनी है, x मीटर है। तो यहां पर हम पहले छोटे त्रिभुज से हल करेंगे प्रश्न को। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, ये छोटा त्रिभुज लेंगे हम। तो ABC में अब यहां पर देखिएगा लंब और आधार से मतलब है, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे 10। कितना अंश आएगा, 60 अंश आएगा। लंब बटा आधार होता है तो लंब हो जाएगा AB, वटे में आधार आएगा BC, ये वाला आधार होगा। 10 60 अंश का मान होता है √3 बराबर AB का मान यहां से आएगा 28.5 वटा AB। BC का मान कितना है 22।
अब हम इसे इधर लेके आएंगे तो √3 और आएगा y बराबर में 28.5। फिर हम क्या करेंगे, y का मान हमें निकालना है, तो y के पास में जो √3 है इसे हटाएंगे तो y बराबर में 28.5 वटे में आएगा √3। ये आ गया y का मान। अब हम निकालेंगे x का मान, देखिएगा कैसे निकलेगा। अब हम बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं a v और d, तो हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी और यहां से आएगा d, लिखेंगे में tan क्यों लेंगे यहां पर, क्योंकि लंब है और आधार है, तो लंब और आधार किसके पास होता है, tan के पास, तो यहां से आएगा 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा AB और आधार आएगा BD, तो यहाँ पे लिखेंगे BD। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान यहाँ से आएगा 28.5 वटा BD का मान यहाँ से यहाँ तक का लगाएंगे तो x और यहाँ पर मिलेगा y, तो इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे x प्लस का y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तिरछी गुणा करेंगे इस तरीके से, तो आएगा x प्लस का y बराबर में इधर आएगा तो 28.5 और रूट आएगा 3। यहाँ पर हम y का मान लगाएंगे, जो हम y का मान निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान रखने पर, तो यहाँ पर आएगा x प्लस, यहाँ पर y का मान लगाएंगे तो आएगा 28.5 और वटे में √3, फिर आएगा प्लस, नहीं बराबर है, यहाँ पर देखिएगा बराबर 28.5 रूट आएगा 3। इसको हम इधर लेकर आते हैं तो देखिएगा, पहले हम लिख लेते हैं x बराबर में 28.5 √3 आएगा, फिर माइनस आएगा ये और 28.5 बटे में आएगा √3। इसके बटे में 1 लगा के हम नीचे सीधी गुणा करेंगे, तो हम इस साइड में लिख लेते हैं, तो यहाँ से आएगा x बराबर, नीचे हम सीधी गुणा करेंगे, ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो आएगा √3, और ऊपर तिरछी गुणा करेंगे तो √3 की गुणा √3 से करेंगे तो आएगा 28.5 गुणा √3 की गुणा √3 में करेंगे 3 आएगा, फिर माइनस आएगा, इधर 1 की गुणा करेंगे तो आएगा 28.5, फिर x बराबर में 3 की इसमें गुणा कर देते हैं तो 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, फिर दशमलव लगाएंगे और आएगा 3 8 24 और 1 25, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 आएगा, फिर इसके बाद में आएगा माइनस का 28.5 वटे में आएगा √3, फिर आएगा x बराबर 5 में से 5 घटाएंगे 0, दशमलव 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इधर ढाई लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे बचेगा 7, यहाँ बचा 7, 7 में से घटाएंगे हम 2 तो बचेगा कितना 5, और बटे में आएगा √3, लेकिन बटे में √3 नहीं आना चाहिए, बटे में √3 आ गया तो हम इसका क्या करेंगे परिमेयकरण, तो हम लिख देते हैं √3 बटे में √3। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 57 की गुणा √3 से करेंगे, दशमलव के बाद 0 है तो हम इसे हटा सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 57 √3 बटे में देखेगा √3 से √3 की गुणा करेंगे तो आ जाता है 3, और 3 से काटेंगे 57 तो 3 एकम 3, 3 नेम 27, 19 बार में कटेगा तो x बराबर 19 रूट आएगा 3। ये आ गया आंसर। अभी देखिएगा हमने क्या माना था कि लड़के द्वारा चली गई दूरी, और इसने पूछा भी क्या है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, तो हम लिखेंगे अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी हमने मानी थी x मीटर, और x का मान आया है 19 √3 मीटर, और यही होगा आंसर। इसके बाद हम करते हैं 13वां प्रश्न, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा है। लिखा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए।
और ये प्रश्न में हमें दिया है √3 का मान 1.732। ये हमें प्रश्न में लगाना है, जहां पर भी √3 आएगा। तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करते हैं। तो पहले हम डालेंगे हल और एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। इससे देखिएगा लिखा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, तो एक अपूर्ण मंदिर बना दिया, यानी ये कंप्लीट मंदिर नहीं है, यानी ये मंदिर पे काम अभी जारी है। तो ये पूरा मंदिर अभी बना हुआ नहीं है। अब इसके बोला है कि मंदिर के आधार से, तो मंदिर का आधार ये होगा और आधार से कितना मीटर दूर बोला है, 30 मीटर दूर। तो दूरी हम इस तरह बनाएंगे, दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो अभी शिखर ये वाला है और इसका जो उन्नयन कोण है यहां पर वो कितना अंश होगा, 30 अंश बोला है इसने। फिर कह रहा है कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। तो हम मान लेते हैं ये 30 मीटर की दूरी पर है, अभी यहां लिख देते हैं 30 मीटर। अब यहां से कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि h ऊंचाई का मंदिर अभी और बनाया जाएगा। तो यहां पर हमने h लिख दिया और अब इसके शिखर से और इसी बिंदु पर जो उन्नयन कोण होगा वो कितना अंश बोला है कि 45 अंश हो जाए। तो यहां पर हम लिख देते हैं 45 अंश। अभी देखिएगा ये अपूर्ण मंदिर की हाइट हमें नहीं पता है, तो इस वाले को हम मान लेते हैं कैपिटल H। यहां पर कैपिटल H है और ऊपर स्मॉल h है, तो टोटल आपका यहां से जो मिलेगा वो H प्लस का कैपिटल H, ये होगा कंप्लीट। लेकिन हमें इसने पूछा है कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो हमें स्मॉल h का मान निकालना है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मंदिर अभी ऊंचा और बनेगा। लेकिन हमसे h प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस कैपिटल H निकालेंगे, कैपिटल H के बाद में स्मॉल h निकालेंगे। तो हम यहां पे लिख देते हैं A, ये वाला पॉइंट B और यहां पे C और ये पॉइंट D। तो हमसे पूछा गया है कि कितना ऊंचा मंदिर और बनाया जाए। तो हम इसे मान लेते हैं कि माना चित्र में h मीटर ऊंचा मंदिर और बनाया जाए, ये हमने लिख दिया है कि h मीटर ऊंचा मंदिर और बनाया जाए। अब इसके बाद में देखिएगा, पहले हम स्टार्ट करेंगे इस प्रश्न को हल करना। तो कहां से लिखेंगे, छोटा त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज B, C और D आएगा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। यहां से आएगा B, ये C और ये आएगा D, B C D में। अब इसमें देखिएगा कड़ से कोई मतलब नहीं है, आधार और लंब है। तो हम यहां पर ले लेते हैं tan, कितना अंश आएगा छोटा, यहां से देखिएगा ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें कितने अंश का उन्नयन कोण है, 30 अंश का उन्नयन कोण है। तो यहां आएगा 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आएगा BC और बटे में आधार आएगा CD। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर BC का मान है H और बटा CD का मान आएगा 30। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे H का मान निकालना है, यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो √3 H बराबर यहाँ से 30 से कम आ जाएगा 30। अब H बराबर यहाँ से आएगा यहाँ 30 और ये √3 गुणा में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में। ये आ गया कैपिटल H का मान। अभी हम निकालेंगे स्मॉल h का मान, तो हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ACD, ये वाला हमें त्रिभुज लेना है ACD। तो ACD में इसमें हमें लेना है tan, इसमें कितने अंश का उन्नयन कोण है, 45 अंश का उन्नयन कोण है। तो यहां पर आएगा 45 अंश बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आएगा AC। तो यहां पर हम लिखेंगे AC बटे में आएगा आधार आएगा CD। tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर में AC।
तो AC यहां से यहां तक H आएगा, तो H प्लस का कैपिटल H बटा CD का मान आएगा 30। फिर हम तिरछी गुणा करेंगे तो H प्लस का कैपिटल H और 30 से कम 30। फिर हम यहां पर लिखेंगे कैपिटल H का मान रखने पर, इसमें हम कैपिटल H का मान रखेंगे क्योंकि स्मॉल h का मान हमें निकालना है। तो यहां पर देखिएगा H है, फिर प्लस इसका मान लगा देते हैं, यहां से मिलेगा 30 बटे में √3 बराबर में आएगा ये वाला 30। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो H बराबर में 30 माइनस का 30 बटे में √3, इसके बटे में 1 लगा के नीचे सीधी सीधी गुणा करते हैं। तो देखिएगा इधर हल कर लेते हैं, फिर आएगा H बराबर यहां पर बटे में आएगा √3 और ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ आएगा 30 √3 और माइनस का यहाँ से हमें प्राप्त होगा 30। फिर लिखेंगे H बराबर 30, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस का 1 वटा √3। अब यहाँ से देखिएगा इसका हम करेंगे परिमेयकरण और यहाँ पर हम लगा देंगे मान। तो यहाँ पर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 वटे में √3 आएगा। फिर आएगा H बराबर में 30 और यहाँ पर हम लिख देते हैं √3 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस का 1, यहाँ से 30 आया और यहाँ से √3 आया और ये हमने ब्रैकेट ऐसे ही लिखा बटा इन दोनों के देखिएगा हम गुणा करेंगे, √3 से √3 की आएगा 3, ये कटेगा 10 बार में तो आएगा H बराबर में 10 और √3 का यहाँ पर अंदर चलिए गुणा कर देते हैं। तो √3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3 से गुणा करेंगे तो देखिएगा √3 की 3 से करेंगे 3 आएगा और इस √3 की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा √3। यहाँ पर मान लगा देते हैं तो 10 गुणा 3 माइनस का इसका मान लगाएंगे 1.732 आएगा। यहाँ पर √3 का मान दिया है 1.732, वो हमने मान लगा दिया है। फिर लिखेंगे H बराबर, फिर आएगा 10 गुणा, अब 2 में से इसे माइनस कर देते हैं 3 में से तो 3.00 बढ़ा सकते हैं और 1.732 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 10, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, यहाँ आएगा 9, 9 में से 3 गया बचेगा 6, 9 में से 7 गया 2 बचेगा माइनस, यहाँ 2.5 ले लिया, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो आएगा 1.268। अब यहाँ पर 10 है तो 10 की इसमें हम जब गुणा करेंगे तो H बराबर 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 12.68, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा H का मान। और इस प्रश्न में हमने जो माना था, लिखा था कि H मीटर मंदिर और ऊंचा बनाया जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 12.68 मीटर 12.68 मीटर ऊंचा मंदिर और बनाया जाए, ऊंचा मंदिर और बनाया जाए। अब ये था प्रश्न नंबर 13। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 14, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या लिखा है। लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें टावर की ऊंचाई हमसे पूछी गई है और एक हमें क्या दिया है, भवन, और एक दिया है टावर। तो टावर क्या होता है कि मकान से ऊंचा होता है, यानी भवन से ऊंचा होगा। तो हम पहले तो बना लेते हैं भवन, और ये भवन की ऊंचाई है कितनी, 7 मीटर ऊंचा है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 7 मीटर, 7 मीटर। अब यहां पर इससे कुछ दूरी पर एक केबल टावर होगा, यहां पर हमने बना दिया केबल टावर, और इसने कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये होगा, एक केबल टावर के शिखर का, तो केबल टावर का शिखर यहाँ पे होगा, और यहाँ से इसे मिला देते हैं। कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 60 अंश, ये होगा 60 अंश बना दिया।
कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, तो इसके पाद यानी केबल टॉवर का पाद यहां पर होगा और इसका अवनमन कोण बोला है तो इसे मिलाना पड़ेगा और यहां पर बनेगा अवनमन कोण 45 अंश। यहां पर 45 अंश है। टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसे हम मिला देते हैं, लेकिन भवन से और टॉवर के बीच की दूरी हमें नहीं पता है, इसे हम मान लेते हैं x। और टॉवर की ऊंचाई जो है कंप्लीट, तो अभी चलेगा यहां पर इसे हम मान लेते हैं, ये कितना है 7 होगा, मान नहीं लेंगे क्योंकि ये 7 होगा। यहां पर ये 7 है तो ये भी 7 मीटर का होगा और इसे हम मान लेते हैं h ऊंचाई का। तो केबल टॉवर की जो ऊंचाई होगी कंप्लीट ये होगा केबल टॉवर, तो ये आएगा h प्लस का 7 मीटर हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट रख देते हैं, देखिएगा ये से हम लिखेंगे a, ये है b, ये c और ये d और ये होगा e। अब इस चित्र में क्या है कि टॉवर जो है वो क्या है a और c है, तो हम मान लेते हैं कि माना चित्र में टॉवर a c है और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, टॉवर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कंप्लीट कितनी होगी, ऊंचाई होगी h प्लस h, यहां से h प्लस का 7 मीटर ये आएगा। अब हम यहां से क्या करेंगे कि पहले हम वो निकालेंगे जो हमसे नहीं ज्ञात करा है, यानी कि जो हमसे नहीं पूछा है। तो हमसे x नहीं पूछा गया है तो पहले हम x का मान निकालेंगे, फिर हम इस वाले h का मान निकालेंगे। तो अब देखिएगा यहां पर उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है ये 45, तो यहां पर उन्नयन कोण भी कितना आएगा 45 अंश का आएगा। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज EDC में अब इसमें आधार है लंब है, तो हम क्या लेंगे 10, तो यहां से आएगा 10, उन्नयन कोण यहाँ पे 45 है, आएगा 45 बराबर में होता है लंब बटा आधार, तो लंब आएगा ED वटे में आएगा DC, तो यहाँ पर आएगा आधार DC। 10 45 का मान होता है 1 बराबर में ED का मान आएगा 7 और बटा DC का मान यहाँ पर हमने x मान रखा है, तो ये आएगा x बराबर में 7। ये x का मान आ गया है। अब इसके बाद में हम लेंगे त्रिभुज कौन सा ABE, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब समकोण त्रिभुज ABE में इसमें भी हम लेंगे 10 60 अंश, यहां से आएगा उन्नयन कोण 60 है। अब यह आएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा AB, तो यहां पर हम लिखेंगे AB वटे में आएगा C, यहां से आएगा E और B, तो हम लिख सकते हैं BE। 10 60 अंश का मान होता है √3 बराबर AB का मान आएगा H बटा BE, तो यहां से देखिएगा EB जो होगा वही DC होगा, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा √3 x बराबर में h। x का मान रखने पर x का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो x का मान कितना है 7, तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो √3 गुणा 7 बराबर में h, या h बराबर 7√3, h इधर लिख दिया और 7√3 इधर लिख दिया, ये आ गया h का मान। हमसे पूछा गया था टॉवर की ऊंचाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः टॉवर की ऊंचाई, तो टॉवर की ऊंचाई हमने जो मानी थी वो कितना, हमने टॉवर की ऊंचाई मानी है h प्लस का 7, तो यहाँ पर आएगा 7 h प्लस का 7, यहाँ पर h का मान लगा देते हैं 7√3 प्लस का 7। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 7 कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से बचेगा √3 और प्लस यहाँ से 7 कॉमन आ गया तो बचेगा 1 मीटर, और यही होगा आंसर। टॉवर की ऊंचाई हमें प्राप्त हुई है 7√3 प्लस का 1 मीटर। ये था प्रश्न नंबर 14। इसके बाद हम कराएंगे प्रश्न नंबर 15।
आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक यू।